अक्टूबर दिए हुए हैं, और रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में जो लिखे हुए वही काम करते हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ सलीम रियल एस्टेट एजेंसी, ठीक है। यानी एग्जाम में ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, सिर्फ जर्नल प्रॉपर एंट्री बना के दिखाएं विद नरेशन, ठीक है। एंट्री करनी है, ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों पेन यूज़ करने हैं कॉम्बिनेशन के साथ। ऊपर टॉप पे हेडिंग देनी है मार्कर से, कंपनी का नाम मिस्टर, इसमें सलीम रियल एस्टेट एजेंसी, जर्नल ये सब कुछ लिखेंगे, फिर शुरू करेंगे। चले भाई पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। अक्टूबर 1 सलीम बिगिंस, कहते हैं कारोबार शुरू किया, स्टार्ट किया। ऑनर स्टार्टेड, यानी सलीम बिगिंस बिजनेस एज अ रियल एस्टेट एजेंसी विद अ कैश इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 2 लाख। ऑनर ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख रुपीज़ की। ऑनर कारोबार में क्या लेकर आया, कैश, और कैश हमारा क्या है, एसेट। एसेट में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, और प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर, तो इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, पहली एंट्री होनी चाहिए अक्टूबर 1 डेट लिखेंगे कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। कैश पहले डेबिट में क्यों आया, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट, और एसेट में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, लाइन ड्रॉ कर दें, एंट्री फिनिश कर दें, पहली एंट्री मुकम्मल हो गई है। 2 पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन ब्लू पेन, ठीक है। और जहाँ फर्स्ट टाइम क्रेडिट किया बिल्कुल उसी के नीचे से बाकी सारे क्रेडिट भी है, फिर आपकी इसी लाइन से होनी चाहिए। ये ना हो कि एक पहला क्रेडिट यहाँ से है, दूसरा कहीं और आगे पीछे से, तो इसका बात का बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर 2 में कहते हैं हायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ही डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹30,000 विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब देखें कि एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हायर किया, उससे हमने इंटरव्यू लिया, सैलरी डिमांड की गई, सैलरी डिमांड की उसने 30,000। सैलरी डिमांड का मतलब ये है कि उसने भी सिर्फ पैसे मांगे कि भी मैं इतने पैसे में काम करूँगा, ठीक है ना। हमने उसको आज हमने पैसे दे दिए हैं, ठीक है ना, हमने उसको अभी बंद रखा है, हायर किया है। हाँ ये ज़रूर है कि हमने सिर्फ आज उसका इंटरव्यू लिया और भाई पूछा है। अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री पास करते हैं ट्रांजैक्शंस की, उसका सैलरी डिमांड करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा नंबर 2 में, नंबर 2 जो है वो असिस्टेंट को हायर किया, डिमांड सैलरी डिमांड की उसने, तो अभी हमने पैसा निकाल के दिए नहीं है, हम एंट्री बनाते हैं सैलरी पे करने की। हाँ अगर सैलरी पे कर देंगे तो फर्स्ट टाइम एंट्री बनाएंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ना हमने उसको पैसे दिए हैं ना ये ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखें जब हमने पहली एंट्री बनाई है, दूसरी एंट्री हमने नहीं बनाई है, 2 तारीख की एंट्री हमने नहीं पास की है। 3 तारीख में कहते हैं अक्टूबर 3 को परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹19,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कहते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। क्या परचेज किया, ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा बिजनेस का एसेट, एसेट में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, एंट्री बोलते हैं ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया उधार पे, टू रिकॉर्ड द फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट। नेक्स्ट कहते हैं sells a house and plot for Mr. Tariq, build to Tariq ₹3,50,000 for services provided, ठीक है। हमने एक हाउस एंड प्लॉट सेल किया मिस्टर तारिक को, और तारिक को हमने बिल्ड किया है 3,50,000 से। इसके मीनिंग ये होते हैं कि हमने उससे पैसे रिसीव करने हैं। बिल्ड टू तारिक का मतलब क्या है कि पैसे मिले नहीं हैं, उससे पैसे रिसीव करने। इसको बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बिल्ड टू तारिक मीन्स वी हैव प्रोवाइडेड आवर सर्विसेज, यानी कि सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, प्रोडक्ट जो सामान था चीज़ थी वो सब कुछ उसको हमने डिलीवर कर दिए, दे दिए। अब उससे पैसे मिलने हैं, जब उससे पैसे मिलने हैं तो ऑब्वियसली जो तारीख है वो हमारा क्या है, कस्टमर, अकाउंट रिसीवेबल, पैसे लेने हैं इससे, ठीक है। और साथ में हमारी इनकम भी रिकॉर्ड में आनी चाहिए, हमने सर्विस प्रोवाइड की है उसको, जब सर्विस प्रोवाइड की है तो फिर हमने इसके पैसे हमने कमा लिए, मिलना चाहिए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, किस चीज़ का भाई पैसे हैं ये, कमीशन रिसीवेबल डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द सर्विसेज प्रोवाइडेड अकाउंट, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस ऑब्वियसली किस चीज़ की है, एक घर वगैरह सेल करने की है। और जब हम लोग स्टेट एजेंसी वाले हैं, घर वगैरह सेल करते हैं, परचेज करवाते हैं, तो ये हमारी जो है वो बिजनेस है, कारोबार है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं आपका स्टेट एजेंसी बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारी इनकम का नाम क्या होता है, कमीशन,
तो एंट्री बनेगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। हाँ, अगर हम उसी वक्त पैसे रिसीव कर लेते, मिल जाते पैसे, फिर हम कमीशन रिसीवेबल की जगह क्या डेबिट करते, कैश अकाउंट को डेबिट करते। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन अक्टूबर 3। अक्टूबर 3 की ट्रांजेक्शन से कनेक्ट हो जाइए। तो अक्टूबर 3 में कहते हैं कि हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था 19,000 का उधार पे। आज हमने 19 में से 7,000 की पेमेंट कर दी है, और ये पेमेंट किसको जा रही है, ये पेमेंट जा रही है हमारे अकाउंट पेबल क्रेडिटर हो जा रही है। इससे लायबिलिटी कम होनी चाहिए, और लायबिलिटी कम होती है डेबिट होती है, तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, एक क्वेश्चन में सिंपल अल्फाजों में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा उन्होंने आपको वर्डिंग्स का खेल खेला है। पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन अक्टूबर 3, यानी अक्टूबर 3 वाली ट्रांजेक्शन के पैसे आज दे दिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते क्या बोलते, पेड कैश टू क्रेडिटर। अगर सीधे अल्फाजों बोले क्या बोलेंगे, पेड कैश टू क्रेडिटर, पैसे दे दिए तो उसकी एंट्री। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद पेड दी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 25,000 इन सैलरी ऑफ अक्टूबर। हमने अक्टूबर की 25,000 की सैलरी पे कर दी। अब देखें ये हमारी ट्रांजेक्शन है। नंबर 2 में जो उसने कहा था ना, हायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ही डिमांडेड अ सैलरी 30,000 विच इज अंडर कंसिडरेशन। अभी हम सोचते हैं इस बारे में कि हाँ भाई हम आपको इतनी सैलरी पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिलहाल अभी ये कोई क्या थी, ये ट्रांजिशन थी। तो आज हमने उसको हायर भी कर लिया, रख भी लिया, उसने काम भी कर लिया। अक्टूबर 30 को हमने उसको फर्स्ट टाइम असिस्टेंट को सैलरी पे कर रहे हैं, कितनी, 25,000। तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, आज फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो पे करना ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री हमारी इस तरह प्रॉपर मेंटेन हो गई है। कंपनी का नाम